कौन है? कौन है? कौन है? वो लड़की कहाँ है? लड़की? कहाँ है? कौन लड़की? वो लाल कपड़े वाली। लाल कपड़े वाली? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कुंदन! कुंदन, दरवाजा खोलो! कुंदन! दरवाजा खोलो! कुंदन! कुंदन, दरवाजा खोलो! अरे कुंदन! क्या हुआ? क्या मालूम क्या हुआ? पांच लाख की गाड़ी और इस तरह रास्ते में बंद है। पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। गॉड, रात के 2 बज रहे हैं, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से लिफ्ट मांग ले। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इतनी रात में किसी से लिफ्ट मांगोगी? और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। विनी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम सारी रात यूं ही बिता नहीं सकते ना। डैम, मेरा फोन भी नहीं लग रहा है। बैटरी डेड हो गई है। मेरा फोन देखें। मेरे फोन में भी बैटरी चली गई है। दोनों के फोन की बैटरी एक साथ चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू कार में बैठ, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? मैं देखती हूँ कुछ।
साहब। छोड़ो मुझे, बचाओ, नहीं, मुझे बचाओ, नहीं, छोड़ो मुझे। बचाओ, डॉक्टर, ये बात कर सकती है? ट्राई करके देखता हूं। बहुत गहरा धक्का लगा है। विनी, विनी बेटा, विनी देखो, ये लोग तुमसे मिलने आए। विनी, क्या हुआ? कौन कौन था वो? मुझे मिल जाएगा। मुझे मिल जाएगा वो। मुझे मिल जाएगा। छुपा दो मुझे कहीं, मुझे छुपा दो। विनी, विनी, मुझे छुपा दो कहीं, छुपा दो। यम्मी, विनी, विनी कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो? क्या मालूम कौन है वो बिना सिर वाला है। बिना सिर वाला आदमी? तो ऑटो में आया था, ऑटो में आया था वो बिना सिर वाला आदमी। छोटो, दो पाव दे यार। ये लो साहब, तेरी पाव भाजी तो 5 स्टार होटल जैसी होती है यार। एकदम असली बटर लगाया है साहब, और इस बार तो ऐसा मसाला डाला है कि उंगलियां तक चबा जाओगे मस्का लगा के। क्या बात कर रहा है? हाँ साहब। अरे यार, जल्दी खत्म कर तेरी पाव भाजी, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना सर वाला आदमी यहाँ आ जाए। बिना सर वाला आदमी? हाँ वही, कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा के लेके गया था। अरे तुझे नहीं पता? यार सब बकवास है। बिना सर वाला आदमी कभी होता है क्या? इसने ऐसी दुश्मनी निकाली तो खाना खा।
पीछे बाजार है, वहां पर तो किसी को नहीं दिखा था बिना ड्राइवर का ऑटो। और इस तरफ मॉल। मतलब वो ऑटो यहां से आया होगा, सामने से। पर ये आदमी है कौन और ऑटो में क्यों घूम रहा है? पता नहीं ये ऑटो है भी या नहीं। मुझे तो लगता है ये जरूर विनी का भ्रम है। इतना बड़ा धक्का लगा है उसे, तो शायद वैसे ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल आगे रहेंगे उसके दिमाग में। नहीं, उसे ऑटो जरूर देखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठ गया है। हादसा जितना भयानक होता है, उसे दिमाग से निकालना उतना ही मुश्किल। ऑटो की आवाज, कहीं वो आ तो नहीं गया? इधर आओ। इधर आओ। बिना ड्राइवर के रिक्शा? बता, लाल कपड़े वाली लड़की कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली लड़की? बता मुझे, बता। देखो मैंने तुझे कहा था ना, ये वही आदमी है बिना सर वाला। वो लाल कपड़े वाली औरत कहाँ है? कहाँ है लाल कपड़े वाली औरत? बताओ। क्या हुआ आपको? वो सरकट आदमी। सिरकट आदमी? आपने देखा उसे? हाँ, देखा उसे। वो ढूंढ रहा हो। ढूंढ रहे? किसे ढूंढ रहे? वो लाल कपड़े वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। अरे भैया, वो लाल कपड़े वाली औरत को ढूंढ रहा है।
देखो वहाँ तो, शायद उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में ना हो। गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज गाड़ी रोको। सर, मैम, मुझे प्लीज डीके हॉस्पिटल छोड़ दीजिए प्लीज, सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे जल्दी कार से धक्का मार दिया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं बोला ना, मैं तेरे रुक अरे ऑटो रुक जा। तूने बोला ना, तू मेरी बात सुन। मैं बोला ना मैं नहीं आएगा, मेरा छुट्टी। तू बोले देख, मैं बाद में फोन करता तेरे को, तू फोन रख, चल। बड़ी अजीब बात है, रिया और जग्गू दोनों को इसी इलाके में मारा उसने। मतलब वो सिर्फ यही के लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और मतलब कि वो लाल कपड़ों वाली लड़की भी इसी इलाके में होनी चाहिए। छोड़ दे मुझे। वो लड़की कहाँ है? मैं चोरी नहीं करूंगा। वो लड़की कहाँ है? वो लाल कपड़े वाली। राघव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ चलो। ये जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया इस कटे आदमी ने। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है।
डरावनी किस्म की आवाज में वो चिल्ला रहा था सर। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपना मुंह पानी में डालकर चिल्ला रहा हो सर। हाँ सर। सर जब वो बात कर रहा था तो खून के फव्वारे निकल रहे थे। खून के फव्वारे थे सर। खून की आवाज थी। चारों तरफ खून ही खून था। खून की आवाज थी। पूरे शहर ने देख लिया उस आदमी को, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखा वो। सामने आएगा तो दिखेगा ना। ये बात उससे कौन बताएगा? उसे, मुझे उसे जवाब देना पड़ता है। वो है कौन? इतने दिन हो गए यहाँ काम करते करते, और आज ये सवाल पूछा कि कौन है वो। हमने तो कभी देखा नहीं उसे। देखोगे भी नहीं जब तक वो नहीं जाएगा। पर आखिर वो है कौन? फिर कभी नहीं पूछना। आत्माएं भी कांपती हैं उसके नाम से। तुम तो क्या चीज हो? उसे क्या जवाब दूंगा? उसे शक्तियों का शॉट चाहिए। शक्तियों की पिक्चर चाहिए उसे। क्यों चाहिए उसे? वो किसी लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था और उसकी आवाज में बहुत गुस्सा भरा था। लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। लाल कपड़े पहनकर जाएगी हम। और अगर यामिनी का सिर काट दिया तो? आत्माओं से लड़ाई जीतनी है तो कुर्बानी देनी ही होगी। बचाओ! नहीं जाएगा ये कौन है? वो मेरा सिर वाला है। देखो मैंने तुझे कहा था ना, ये वही आदमी है बिना सर वाला। वो लाल कपड़े वाली औरत कहाँ है? लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। लाल कपड़े पहनकर जाएगी हम। यामिनी, जरा संभल के, ये खतरनाक भी हो सकता है। मालूम है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आए तो सही वो। आएगा, जरूर आएगा। सारे हादसे इसी इलाके में हुए हैं रात के वक्त। वो यही ढूंढ रहा है उस लड़की को। जाओ तुम दोनों, छुप जाओ। यामिनी, संभल के चलो।
बिना सिर वाला आदमी वो भी चल रहा है हर्ष, चल रहा है। यामिनी भाग भाग यामिनी। तू भी थी ना वो, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मेरी यह हालत अब तो नहीं बचेगी, नहीं बचेगी तू। यामिनी चल। रिक्शा के पीछे निशान देखा तुमने? निकल गया हाथ से। ऐसे कैसे जाने देंगे, चलो। हर्ष, मुझे बड़ी चिंता हो रही है यार, कहीं यामिनी को कुछ हो ना गया। चिंता करने से कुछ नहीं होगा राघव। अगर हमें वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई जिसे वो बिना सिर वाला आदमी ढूंढ रही, तो शायद उसके जरिए हम यामिनी तक पहुंच सकते हैं। राघव, अपना कैमरा ऑन करो। लगता है वो आत्मा यहीं कहीं है। हर्ष, ये धूल। ऐसा लग रहा है कि ये रिक्शा यहाँ पर कई दिनों से पड़ी हुई है। हर्ष, टायर पंक्चर है। चल अंदर चलकर देखते हैं, शायद यामिनी अंदर हो। उससे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आत्मा से डरता नहीं हूं मैं। चलो। कोई है? खोलो दरवाजा। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? कौन हो तुम और मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? ये क्या चाहिए मतलब क्या? ये ऑटो? ये ऑटो अभी अभी कोई चला के लेके आया। ये यहाँ क्या कर रही है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं पर है। कुछ दिनों से? हम अभी अभी इस ऑटो का पीछा कर रहे थे। इसमें एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे चलाने वाला तो मर चुका है। कुछ लुटेरों ने कुछ दिन पहले मेरे पति और उनके साथ ऑटो में बैठे हुए एक आदमी को मार डाला। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई थी उनकी लाश लेने, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सिर्फ मेरे पति ही मरे हैं, उनके साथ और कोई नहीं था। भला लुटेरे गरीब ऑटो वाले को क्यों मारेंगे? कहीं ये वही लाश तो नहीं जो ऑटो में घूम रही है? क्या ऑटो में लाश घूम रही है? ये कैसे हो सकता है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। ये हर्ष, ये ऑटो घूम रहा है यार। अभी अभी तो इसका पीछा करते हुए हम यहाँ आए। ये ऑटो घूम रहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है।
मैं कह रही हूँ ना। मतलब ये ऑटो भी एक आत्मा है? ये हादसा कहाँ पे हुआ था? बादली इलाके में एक लड़की और उसका गैंग है जो रात को लोगों को लूटते हैं, और शायद मेरे पति भी उन्हीं का शिकार हुए हों। बादली तो वही जगह है जहां पर उसने रिया और पाव भाजी वाले को मारा था। ये वही लड़की तो नहीं? काश वही है। Excuse me, प्लीज रुकिए। वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मेरी कार की डिक्की में जैक भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मदद करेंगे? I'm sorry, हमारे पास भी जैक नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो और जैक भी नहीं रखते? हाँ, चलो उतर, हिंदी में समझाओ क्या? उतर नीचे चल। जैक नहीं है इसके पास, है? चल। के ये तो वही रिक्शे वाला है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। ये तो जा रहे हैं, चल पीछा करते।
ये देखो, खून भरे कदमों के निशान। लगता है वो यही है, बिना सिर वाला आदमी। हर्ष, ये देखो, घसीटने के निशान भी है। शायद उसे वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई है। हर्ष, हमें उस लड़की को बचाना होगा। राघव, इस तरफ। हर्ष जिंदा है। चलो। ये क्या हो रहा है? ये आदमी किसको लेकर जा रही है? चल निकलते हैं। भाग यहाँ से यार, चल चल। छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं। वो उस लड़की को मार के ही छोड़ेगा, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना हर्ष। चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लाल कपड़े वाली लड़की यही रहती है। इतनी रात का ही कौन आ गया? कौन है वहां? कौन है वहां? दरवाजा खोलो। कौन है वहां? मैंने कहा दरवाजा खोलो। सिर काटा था ना, तुझे मैं शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगा। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? गर्दन काट डालूंगा तेरी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद किसी को नहीं लूटूंगी, किसी को नहीं लूटूंगी।
लूटने के लिए तू जिंदा बचेगी तब लूटेगी ना। मुझे माफ कर दो। ना तो वो बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है, ना ही वो लड़की। हर्ष, ये पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो। हर्ष, ये निशान तो यहां पर आके खत्म हो गए, पर वो लड़की और बिना सिर वाला आदमी आखिर गायब कहां हो गए? मैं आत्मा बन गई हूँ। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है इस हरकते आदमी ने। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। विनी वो लड़की थी जिसने उन लुटेरों के साथ मिलकर उस आदमी को मारा था। हाँ, और जब उन लुटेरों को पता चला कि विनी पागल हो गई, उन्होंने एक नई लड़की को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उस आत्मा ने विनी से बदला लिया, ये बात समझ सकता हूं मैं, पर अपने बदले की आग में हर्ष वो यामिनी को क्यों निकल गई? क्या जवाब देंगे उसके मॉम डैड को? वो तो सब जगह ढूंढ रहे होंगे उसे। तुम्हारे पास भी फोन आने वाला है उनका। यामिनी, तुम ठीक हो? जिंदा हो? मैं आत्मा बन गई हूँ। तुम चाहो तो मेरा शॉट ले सकते हो। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जिंदा हूँ बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम दोनों की शक्ल। यामिनी तुम जिंदा हो? लेकिन वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया था और तुम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ ऑटो में जाने के बाद। बस आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी। बड़ी अजीब बात है, उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हीं को मार रहा था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सिर्फ उन्हीं से बदला ले रहा था वो टेप।
रिकॉर्ड हुआ। हाँ हुआ। अभी लेकर आता हूँ उसको। मैं दे दूं उसे? नहीं, बहुत ही खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ से जाना नहीं। और भी बहुत सारी आत्माएं बाकी हैं जिनका शॉट लेना है। बस बहुत हो गया। मैं अब ये सब और नहीं चलने दूंगी। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए इसे नष्ट कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं इन्हें। कह दीजिए आप उससे, कह दीजिए उसे कि वो मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। नहीं, कौन हो तुम? मेरा गम कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन लोगों के साथ बैठी हूँ उन लोगों ने सहारा दिया। राशि,
मासी मम्मा कहाँ है? वो तो वीना जी के घर गई है। मौसी, मम्मा कब तक घर आएंगी? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गई। रख दिया मैंने। कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो मेरे अतीत, मेरे बचपन से जुड़ा हो। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मेम साहब, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, वो फोटो एल्बम ले जानी थी दिखाने के लिए। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। शायद ऊपर बेडरूम में ही होगी, मैं देख। मेम साहब। हाँ शारदा, क्या हुआ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल रात मेरे जेठ गुजर गए। ओह। मम्मा, यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मुझे ये बैग चाहिए था। बैग? क्यों? वो मम्मा, हमारे ऑफिस वाले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे। पिकनिक? हाँ, बंदेर हवेली। वापस कब आओगी? यही कुछ 2-3 दिन में। ठीक है, मैं वीना आंटी के घर जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जी मम्मा। करीना, करीना, करीना। नहीं, कहाँ चली गई? अरे राम। लाइट को क्या हो गया? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देख कर आ रहा हूँ। बिजली नहीं है फिर? ये सब करीना, करीना, क्या तुम कर रही हो सब छुप के? ये क्या हो रहा है सब? कौन है?
कौन है? कौन है उधर? कौन है? राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। आप कौन? तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। न्योता? रियलिटी शो में आने का आमंत्रण? एक जोड़े को इसमें आना पड़ेगा। जो एक हफ्ता इस हवेली में रह पाएगा उसे इनाम में ये हवेली मिलेगी। इस हवेली की कीमत 10 करोड़ है और इसमें आत्माएं रहती हैं। करिया तुम? क्या बात है राहुल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी, पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमंत्रण है। आमंत्रण? हाँ, न्योता। एक रियलिटी शो का। आजकल टीवी चैनल्स पे बहुत रियलिटी शोज आ रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है। इसका मतलब तुम टीवी पे आने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी आने वाली। इसमें पति पत्नी को बुलाया। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे इनाम क्या है? 10 करोड़ की हवेली। 10 करोड़? हाँ, हमें एक हफ्ता ऐसी हवेली में रहना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये देखो, इसमें लिखा है जो जोड़ा एक हफ्ते वहाँ पर रह पाएगा उसके नाम वो हवेली हो जाए। Really? डाले, ये आत्माएं वात्माएं सब बकवास बातें हैं। हम ये हवेली जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? Of course, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। और वैसे भी दुर्जन ने कहा है ना कि कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी उस हवेली में। जरूर किसी आत्मा ने ही मारा होगा बेचारी को। जो लड़की मरी है वो उस हवेली की देखरेख करने वाले की लड़की है। हवेली का कोई भी मालिक अब जिंदा नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस हवेली की देखभाल करता है। यहाँ पे तो लोग पहले से ही खड़े हैं। लगता है ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं, रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए। हाय, आई एम राहुल। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं ना रियलिटी शो में? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग शूटिंग करने आए हैं। रियलिटी शो की शूटिंग? एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं इस रियलिटी शो पर। हाँ प्लीज़, लेकिन ये बात किसी को पता ना रहे। ठीक है? अरे हाँ, मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलाना तो भूल ही गया। करीना,
कम या हाँ राहुल। ये है मेरी वाइफ। हाय। हाय, मैं हूँ यामिनी, ये है हर्ष और ये राघव। हवेली मिलने वाली है इनाम में। हाँ, हम जीतने वाले हैं। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी वाइफ राधिका। हाय, आप लोग देख लेना, हवेली तो हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तभी ना जब वहाँ पहुँचेंगे। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया। राइट। लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? नाव यहाँ पड़ी है, आप लोग इसी में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, हम लोगों को यहीं इंतजार करने के लिए कहा गया है, कोई हमें लेने आने वाला है। हर्ष, क्या इन लोगों को पता है कि हवेली में आत्माएं हैं? पता नहीं, शायद। लगता है कोई आ रहा है। आ गए सब लोग? हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हम सब तैयार हैं चलने के लिए। तुम तीनों कौन हो? हम भी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने आए। न्योता मिला था तुम्हें? हाँ मिला। अच्छी तरह सोच लिया ना? हाँ, हम लोग आएंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग नाव में जाके बैठ जाओ। पर ये नाव हमें खुद चलानी होगी? अब से सब कुछ खुद ही करना होगा तुम सब लोगों को। कितनी दूर है हवेली? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है वही करो। एक और बात, यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। सुना है यहाँ आत्माएं घूमती हैं। सूरज निकलने से पहले हवेली पहुँचना है। बैठो। मुझे तो लगता है शायद इस बाबा की बेटी मरी हवेली में, और ये रियलिटी शो रखा है उसने यहाँ पे। जैसे कि बेटी की मौत का कोई दुख ही ना हो इसे। पता नहीं आखिर कौन है यहाँ पे, और न जाने क्या क्या हो रहा है उस हवेली में।
क्या होगा? सब साथ में रहो। जो अकेला रहेगा मारा जाएगा। मुझे नहीं मारना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राधिका, मैं राजेश हूँ। राजेश, राजेश, वो काले आदमी हमें मार डालेंगे। राजेश। राधिका ये सब इनकी चाल है मैं डराने के लिए, समझी? कोई चाल वाल नहीं है, ये सचमुच की आत्मा है। राजेश, वो हमें मार डालेंगे। राधिका देखो तुम बहुत घबरा गई, समझी? तुम बहुत घबरा गई। राजेश, मैंने डिसाइड किया है, एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे घर जाना है राजेश। राधिका देखो राजेश, मुझे घर जाना है बस। राधिका रास्ता नहीं घर जाने का वहां से, तुम गलत जा रही हो, नदी वहां पर है। राजेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वापस जाना चाहते हो उन आत्माओं के पास। देखो राजेश, ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा। चलो प्लीज राजेश, यहाँ से चलो। राधिका जल्दी डर गए? ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था। क्या मतलब? ये सब प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तुम सब लोगों को डराने के लिए। राजेश और राधिका कहाँ है? हाँ बताओ, कहाँ है राजेश और राधिका? वो दोनों प्रतियोगी नहीं थे, उन्हें भी हमने ही रखा था। हमारा साथ बस इतना ही था। समय बर्बाद मत करो, सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचो। यामिनी, एक मिनट। हर्ष, चले। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं ही थी। न जाने क्या हुआ होगा राजेश और राधिका के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि राजेश और राधिका प्रतियोगी नहीं? हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है।